हेलो टीचर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स स्टडी पे। तो पिछले वीडियो में हम लोग विकास और वृद्धि के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें हम लोगों ने उनका कॉन्सेप्ट को समझा था कि विकास और वृद्धि क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम सभी वृद्धि एवं विकास के अर्थ को समझेंगे और साथ ही वृद्धि एवं विकास में अंतर को भी समझेंगे, यानी क्या डिफरेंसेस हैं इनको भी समझेंगे, मीनिंग को भी समझेंगे, मीनिंग और डिफरेंसेस को भी समझेंगे। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। सबसे पहले हम सभी वृद्धि के अर्थ को समझ लेते हैं। वृद्धि का अर्थ, वृद्धि होता क्या चीज़ है, इनका मीनिंग क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम सभी ग्रोथ बोलते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट है अपने पास, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। मीन्स किसी भी व्यक्ति या बालक में उसके शरीर के विकास में वृद्धि होना या उसके शरीर के विकास में बढ़ना, ग्रोथ होना, या चाहे लंबाई में हो, लेंथ में हो, या फिर उनकी चौड़ाई में हो, ब्रेथ में हो, या फिर मोटाई में हो। दूसरा पॉइंट है अपने पास प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है। मीन्स जैसे हाथ, किसी भी एक छोटे बच्चे का हाथ जब वो जन्म लेता है तो वो छोटा सा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होकर जैसे ही वो 12-13 साल का होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके मांसपेशियों में मजबूती आती है। तो इस तरह से अंगों का बढ़ना या फैलना, उसमें मजबूती आना, ये सभी ही ग्रोथ यानी वृद्धि कहलाता है। थर्ड पॉइंट है अपने पास, वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। सेम चीज़ है कि हाथ का बढ़ना, फेस का बढ़ना, मोटा होना, थोड़ा शरीर सुडौल होना, ये सभी हमारे शरीर के रचना में ही तो होगा, यानी हमारे शरीर में ही परिवर्तन होगा, और इसी शारीरिक परिवर्तन को शारीरिक ग्रोथ कहते हैं या फिर वृद्धि या अभिवृद्धि भी कहते हैं। अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है, और जितने भी सजीव हैं सभी में ये वृद्धि या अभिवृद्धि होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कीट पतंग हो, या फिर मनुष्य हो, सभी में अभिवृद्धि होती है, इसीलिए ये एक जैविक प्रक्रिया है। ओके, और थर्ड है अपना, अभिवृद्धि स्वतः होती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो ग्रोथ हैं वो खुद से होते हैं, स्वतः होते हैं, ना कि हम लोग उसे करते हैं। दैट मीन्स हम लोग अपने से चाह के तो नहीं अपना हाथ को बढ़ाते हैं या अपने शरीर को बढ़ाते हैं कि नहीं हमको आज 5 सेंटीमीटर बढ़ना है, हमें आज 6 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं होता, वो खुद से ही होता है। इसका मतलब अभिवृद्धि स्वतः खुद से ही होता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। दैट मीन्स हमारे शरीर का विकास पहले होता है, फिर हमारा वृद्धि स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। दैट मीन्स अभी ऊपर वाला जो हम लोग अभी प्रीवियस पॉइंट जो देखे कि विकास पहले शुरू होता है और वृद्धि बाद में। विकास जो है वो गर्भाधान के पहले ही शुरू हो जाता है, जबकि वृद्धि जो है वो 2 सप्ताह के बाद, गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद शुरू होता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ होता है और अंत में जाके 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष या 21 वर्ष जब उसके परिपक्वता आ जाता है किसी भी व्यक्ति में, मनुष्य में, बालक में, तो वृद्धि समाप्त हो जाता है। ओके, चलिए यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट्स हैं। तो आगे का पॉइंट है अपने पास, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं जो केवल परिपक्वावस्था तक ही सीमित है। अभी हम लोग बात की कि 20 वर्ष की आयु या 21 वर्ष की आयु तक आते आते हमारे शरीर में मैच्योरिटी आ जाता है मनुष्य के शरीर में, और यहाँ तक आते आते वृद्धि भी समाप्त हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हैं सोरेनसन जी, जिनके द्वारा क्या बोला गया है अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। जैसे हम भार की बात करते हैं तो भार को हम लोग तौलते हैं कि इतना केजी, 10 केजी, 20 केजी, अपने शरीर का जैसे 30 केजी कोई बच्चे का वजन है तो उसको हम लोग तौलते हैं। उसके हाइट को अगर हम लोग मापना चाहें, किसी भी बच्चे का हाइट को अगर हम लोग मापना चाहें तो मापते हैं उसके हाइट को कि ये 5 फीट का है या 10 फीट का है। तो इसी प्रकार से हम लोग वृद्धि यानी अभिवृद्धि को अपने शारीरिक अंगों के भार, आकार, ये सब में वृद्धि को अभिवृद्धि या वृद्धि कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब अभिवृद्धि हम लोग समझ गए, अब हम लोग विकास के अर्थ को समझते हैं कि विकास, डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है। ओके, पहला पॉइंट है हमारे पास इसमें, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। सामान्य रूप से विकास, वृद्धि, परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्रायः मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स इसमें वृद्धि भी आ गया, आपका बुद्धि का परिपक्वता भी आ गया, पोषण भी आ गया, ये सभी प्रक्रियाएँ इनमें सम्मिलित है।
जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि ये पूरा सर्कल एक विकास को दर्शा रहा है, तो इसके अंदर छोटा सा कहीं पे छोटा सा सर्कल इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपना वृद्धि हो जाएगा यानी ग्रोथ हो जाएगा। दैट मीन्स विकास जो है एक बड़ा प्रक्रिया है जिसमें सभी कुछ सम्मिलित हैं, बुद्धि का परिपक्वता, खुद वृद्धि भी, पोषण भी, सभी कुछ। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती है, यानी कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। हम सभी अभी कुछ देर पहले पढ़े क्या ग्रोथ जो होता है वो 20 से 21 वर्ष जब मनुष्य में परिपक्वता आ जाती है तो समाप्त हो जाता है या रुक जाता है। लेकिन अगर हम बात करें विकास का, तो विकास सार्वभौमिक है, ये जीवन पर्यंत, मतलब बच्चे का या किसी भी व्यक्ति के गर्भाधान के समय से ही स्टार्ट हो जाता है और उसको लेकर वहाँ मृत्यु तक वो चलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अपने पास, विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अतः विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलते रहती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं इनमें। विकास, नेक्स्ट पॉइंट, विकास केवल शारीरिक बुद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। अभी हम लोग ऊपर के पॉइंट्स में ही इसको समझ लीजिए कि विकास के अंतर्गत सारी ही चीज़ें आ जाती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या फिर संवेगात्मक हो, इमोशनल हो, सभी परिवर्तन चेंजेज इसमें सम्मिलित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु पर्यंत तक, जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास। अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है, यानी हमारे अंदर, हम सभी प्राणियों के अंदर किसी भी प्रकार का, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी रूप से क्रमिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तन को क्या बोलते हैं, हम डेवलपमेंट बोलते हैं या फिर विकास बोलते हैं। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे भी इनके, अब देखते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक सब क्या बोले हैं डेवलपमेंट के बारे में। जेम्स ड्रेवर का कहना है, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करती है। इसके बाद आगे है हरलॉक द्वारा। हरलॉक क्या बोलते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, जैसे वृद्धि या अभिवृद्धि परिपक्वता चल जाके समाप्त हो जाता था, वहाँ तक अभिवृद्धि के जैसा ये नहीं है। इसके अलावा इसका प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं और नवीन प्रकट होती है। मीन्स अगर हम बात करें कि अभिवृद्धि का, तो वो तो रुक जाती है जाके अपना मैच्योरिटी के आते ही वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलते रहता है। हम बूढ़े भी हो जाते हैं, उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ इधर उधर से सीखते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं विकास का ही एक पार्ट है, भाग है। ओके, हम बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं, हम बड़ों से भी कुछ सीख सकते हैं, हम बूढ़ों से भी कुछ सीख सकते हैं, तो ये सभी विकास के अंतर्गत आ सकता है। तो आशा करते हैं कि इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, जो हो सकता है लास्ट पॉइंट हो अपने पास। अतः विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। विकास जो है वो बालक, जैसे गर्भाधान होता है बालक का, उसके बाद में जैसे ही वो कोई भी महिला गर्भवती होती है, उसी समय से विकास प्रारंभ होता है और वो जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक चलता है। दैट मीन्स वूम टू टूम चलता है। ओके, गर्भ से कब्र तक चलती है। ओके, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। हम सभी आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्या क्या अवस्थाएँ होती हैं, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे शैशवावस्था, फिर अपना पढ़ेंगे बाल्यावस्था, उसमें भी 2 पार्ट पढ़ेंगे, बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था। ये सभी में देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या विकास होता है या क्या क्या वृद्धि होता है हमारे शरीर में या बालक के शरीर में। ओके, ये सभी विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ भी परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर में जीवन का शुरू होने से पहले से ही और मृत्यु तक, सभी चीज़ों को हम विकास के अंतर्गत रखते हैं। जबकि वृद्धि को सिर्फ हम लोग शारीरिक रूप से देखते हैं कि शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, भार में, लंबाई में, वो सभी वृद्धि के अंतर्गत आएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हम अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास नेचर ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रकृति। अब देखते हैं विकास की प्रकृति क्या होता है। हम सभी ने विकास और वृद्धि का अर्थ को समझ लिया, विकास की प्रकृति को समझते हैं। पहला है विकास की एक निश्चित प्रक्रिया है, विकास की एक निश्चित प्रक्रिया है। दूसरा है अपने पास विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। मीन्स हम लोग सभी बच्चे जो हैं, बच्चे आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बच्चे किसी भी काम को करने के लिए पहले पूरा शरीर का प्रयोग करता है, अपने पूरे शरीर का प्रयोग करता है। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए उसको अगर कोई चीज़ पेन भी पकड़ना है, तो पेन पकड़ने के लिए पूरा वो अपना शरीर का उपयोग करेगा ऐसे। उसके बाद उसे कोई खिलौना भी पकड़ना है तो पूरे शरीर का उपयोग करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा विकास उसमें होते जाता है, वो धीरे धीरे पेन को पकड़ने के लिए सिर्फ अपने हाथ का उपयोग करता है। तो यही हो गया कि पहले वो सामान्य चीज़ों, सामान्य प्रक्रिया को अपनाता है, सामान्य रूप से वो पूरे शरीर का उपयोग करता है, लेकिन धीरे धीरे एक विशिष्ट हाथ से ही वो अपने कार्य को करने लगता है। यानी जिस कार्य में जिस चीज़ का जरूरत है, हाथ का, पैर का, वो उसी के द्वारा अपने कार्यों को करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विकास कभी रुकता नहीं, अपितु जीवन पर्यंत चलता है। ये हम लोग पिछले
पैरा में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में ही। विकास का दायरा विस्तृत है, ये विस्तृत है। अभी हम लोग जान लिए कि विकास सिर्फ एक ही शारीरिक रूप से ही विकास नहीं बोलते हैं। मानसिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है किसी के शरीर में, क्या परिवर्तन हो रहा है, किसी के इमोशंस में क्या परिवर्तन हो रहा है, उन सभी को लेते हैं, विकास के अंतर्गत रखते हैं। तो विकास, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि विकास एक ब्रॉड टर्म है और वृद्धि जो है वो एक नैरो टर्म है, एक छोटा सा टर्म है जो कि विकास के अंदर ही आ जाता है। फिर विकास गुणात्मक परिवर्तनों को समाहित करता है, यानी विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन किसे बोलेंगे, ग्रोथ को बोलेंगे, वृद्धि को बोलेंगे, वृद्धि को भी सम्मिलित करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास में अंतर, क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए। पहला है मात्रात्मक या परिणात्मक होता है। जो ग्रोथ है वो क्या होता है, मात्रात्मक या परिणात्मक होता है, उसे हम मापते हैं या तोलते हैं, जबकि विकास को हम लोग परिणात्मक मापते तोलते भी हैं। उसके अलावा गुणात्मक भी होता है, हमारे गुणों में जो परिवर्तन आता है उसे भी क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। ओके, सेकेंड है अपने पास वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, यानी शरीर में जो परिवर्तन आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, उसको बोलेंगे वृद्धि। जबकि विकास में सभी पक्ष आ जाएंगे, शरीर के विभिन्न अंग तो यानी वृद्धि तो आएंगे ही, साथ में मानसिक और व्यवहारिक भी सभी कुछ शामिल है। इसके बाद थर्ड है अपने पास वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, इसीलिए ये क्या है, संकुचित है। क्या है, संकुचित है, मीन्स नैरो है, एक छोटा सा रूप है, क्योंकि वृद्धि का मापन हम सभी कर सकते हैं लेकिन विकास का मापन बिल्कुल भी करना संभव नहीं है। हम लोग वृद्धि के मापन को करते हैं, हम सभी इनका सिर्फ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करते हैं, इसलिए ये विकास जो है वो व्यापक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है और अंतर इनके। इनमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय बाद ये रुक जाती है, मीन्स ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं परिपक्वता तक जाते जाते स्टॉप नहीं रुक जाती है, जबकि हमारा जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलता है, कंटिन्यूअस परिवर्तन बोल सकते हैं। पांचवा है अपने पास वृद्धि का न तो कोई निश्चित क्रम होता है और न ही इसका निश्चित दिशा होती है, जबकि विकास एक निश्चित क्रम होता है। पहले इतने हमारे पास 5 पॉइंट्स थे जो वृद्धि और विकास के अंतर थे। आशा करते हैं इनके अंतर आप सभी को समझ में आया होगा। अब उसी को अगर हम सभी 2 लाइन में समझना चाहें तो क्या हो जाएगा, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कंटिन्यूस चलती रहती है, जिनमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित है। ओके, यानी वृद्धि और विकास दोनों उसके अंतर्गत आ गया, डेवलपमेंट के अंतर्गत, विकास के अंतर्गत। लेकिन विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तन है जो कि हमारे शरीर में होता है, शरीर की संरचना में होता है। ओके, तो अगर बात करें डेवलपमेंट का तो ये गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, जबकि अगर हम बात करें ग्रोथ का तो ये सिर्फ मात्रात्मक है। आशा करते हैं आप सभी को ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।